पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज विथ व्यूज साथे साथे मत दोनों चलेला नु। तो शुरुआत में कहां से करूं? खबर तब रहबे करी, चुनाव नजदीक आवता। अब हम लोग न्यूज हाट में शुरू भी करने वाले हैं। हम लोग आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, अब पहले हम लोग टिकअप करेंगे आपको जोन वाइज, फिर जिला वाइज, इस तरह से करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब समय है ना, तो आज मैं वैसे ही जो है करूंगा थोड़ा शाहाबाद, क्योंकि शाहाबाद जो है उसमें एनडीए को मैंने एकदम मैंने करारी कह जाओ कि क्या कह जाओ, रौंद दिया था महागठबंधन ने 2020 के चुनाव में। भेंट खाली भई रहे दो सीट, बड़हरा और आरा, 22 को सीट बा शाहाबाद में, ओकरा में 2 खाली भेंट भई रहे। बाकी झाड़ के लेकिन समझ कि से जा झाड़ के तिरंगा फाड़ के ना वो सही। लोकसभा में भी देखे चारों के चारों सीट पर विधुन दल एनडीए के चारों जीत गई। खैर उस पर हम लोग बात करेंगे केवल शाहाबाद पर। उसके बाद हमारे सहयोगी लोग एक दिन हम करेंगे, एक दिन वो लोग करेंगे, ठीक ना? तो आप लोग सुनते जाइएगा, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा बढ़िया विश्लेषण हम लोग करेंगे, ठीक। मैं हूँ, फिर चंदन झा हैं, अजय मिश्रा जी हैं, तो हम लोग करेंगे, आप लोग सुनिएगा बढ़िया से। तो आज मैं शाहाबाद से शुरुआत करता हूँ। अभी पूरा मैंने क्या कह जाला, जैसे कंपटीशन में यूपीएससी या बीपीएससी में 3 गो होला, पीटी होला, मेंस होला, इंटरव्यू होला। तो अभी पीटी चल रहा बा है ना, पीटी। लेकिन ओकरा पहले छोट छोट कुछ खबर बा, तनी बता दी, बहुत जरूरी बा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली जा रहे हैं। ऊपर कई तरह की खबरें छप रही है सोशल मीडिया पर। हमारा डूबंत दस्ता कहता है, न्यूज हाट कन्हैया भेलारी का, कि मुख्यमंत्री एक निजी यात्रा पर जा रहे हैं, कार्यक्रम में भाग लेना है। एक स्टाफ है दिल्ली में, जनता दल यहीं से जुड़े हुए लोग के, उन्हीं के घर में शादी है, बेटा के है, बेटी के है, भतीजा के, ककर है, लेकिन उसी में जुड़ने के लिए जाएंगे। वो दिल्ली जा रहे हैं उसी शादी के लिए। हमारा डुबन दस्ता कहता है कि किसी से भी मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। गुड़गांव में जाएंगे, वो शादी शायद गुड़गांव में है। और 17 तारीख को वो 9:15 बजे की फ्लाइट या 10 बजे की फ्लाइट जो है उससे लौट करके चले आएंगे पटना में। क्योंकि 17 तारीख को उनका प्रगति यात्रा जो है स्थगित इसलिए कर दिया गया कि समय लौटने का हो सकता है कि देर भी हो जाए। बट टिल नाउ जो हमारा सूत्र कहता है, मैंने आप खबर जब तक बनाओ तनी कि मुख्यमंत्री एकदम निजी यात्रा पर हैं, प्रधानमंत्री या किसी से मिलने की, मैंने हमारे डुबन दस्ता के अनुसार। इसी बीच जब कल जाएंगे तो एक और जो है कल बहुत बड़ा मैंने है, मंत्री लेसी सिंह है, उनकी बेटी का रिंग सेरेमनी है। तो हमने पूछा अपने डुबन दस्ता से, कह रहे भाई तू कहता कि कल सीएम जाता रहा। अच्छा, तो फिर लेसी सिंह जो मंत्री हैं, मजबूत मंत्री हैं, मानते हैं नीतीश कुमार उनको, तो फिर उनके रिंग सेरेमनी में तो नहीं आएंगे? तो नहीं, हाँ वो चूंकि, लेकिन जब जाने लगेंगे कल 4 बजे की फ्लाइट से जाएंगे वो, तो रास्ते में ही उनका घर है, वहां जाकर के खबर तो जरूरी बना, एकदम हर चीज खबर सही सटीक। एक ये खबर है। दूसरा खबर हुआ कि भाजपा के एमएलए मनन राजेश कुमार, आप जानते होंगे उनको, मोहद्दी नगर से हैं। तो एकदम कहता हूँ कि से जूता लगौले भी रह जा, 2 जूता बगली में भी रखा जाए नया। आ जे भी अधिकारी पदाधिकारी घूस मांगता तो एकदम ताबड़तोड़ मारे शुरू कर गया। सलाह तो बहुत बढ़िया बा भाई,
आई पहला निखन ऐसा सलाह देवे होला ओकरा पहले समझ कि और भी लोग बच करे में, लेकिन मान लो कि जूता लेके तू मारे लगा आ ओकरा पहले ही के जन पहना रख ले तारा के ओजे घेर के मारे लगी या पतो ना चली, तब क्या क्या लोग सलाह देते हैं। तो अब बताइए इस तरह की सलाह कैसे लोग देते हैं, जूता से मारे लगवा तू वही ना कहनी है। अमाल केस हो गए तब आ कैसे प्रमाणित है कि कोई घूस मांगता, कोई से कहला मांगे के मान उसका स्टिंग ऑपरेशन कीजिए चाहे जो इसे भी हो के। अच्छा ये कहे कि इससे पड़ता कि आतना समझ की घूस मांगे ही लगा बड़ा सन अधिकारी मान के बड़ा जी। अभी देखे को समझे कि से वकील साहब भेजले मैसेज छपरा के होन वकील साहब कि सोनपुर में हम गनी समझे कि अपन वो चलता ना भाई जमीन वाला सर्वे वाला काम, तो तड़ाके पहले हमारा को मिल गए हम नहीं बड़ा वकील है तो वकील होकर चाहे शकील होकर बच्चे नाम ना बताइए नहीं तो घबराइयो जे तड़ाके मांगना जाए। तो ये घूस बंद होला बाब जहाँ है अब पूछा मत कितना घूस बा कहीं भी समझे कि ओकरा पर रोक नहीं के। खैर तो इनसे पहले एक ब्रिजवासी एमएलसी नए चुने गए हैं बंशीधर ब्रिजवासी, ये कुछ यही तरह की बात की लोग तो नए नए आदमी बना आंदोलन से जे जाला बड़ा समझे किसे अलगा अलगा के भाषण देता है बड़ी जो बोलता है, लेकिन सिस्टम ना है धीरे 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 तो सिस्टम अपने आगोश में ले लेती है, आपको भी उसी रंग में रंग जाता है जैसे बाकी समझते हैं ना। हालांकि इनसे पहले भी एक सीपीएम के विभूतिपुर के अजय कुमार हैं, वो भी बोल चुके हैं। यही नहीं हाँ बोले वाला था, हमको याद है कि एक मंत्री थे भाजपा कोटे से ही बिहार में, उन्होंने गाटा काट लेने की बात कही थी गोटवे काट ले न गाटा रही न घूस मंगबो, नाम नहीं बताएंगे, मित्र हैं मेरे, आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा गूगल में जाकर के। अरे अभी इससे भी बढ़कर के आपको शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए जो है संजय गायकवाड़ उनका कहले रहा कि जो आदमी राहुल गांधी के जीभ को काट कर मुझे दे देगा मैं उसको 11 लाख दूंगा एक सिग्मा। अब आप उतना पूछो मत, को 10 करोड़ में किकर मुड़ी काट के मांगेलन हई मांगेलन, लेकिन इस सब में मत पड़िएगा। नेताजी लोग जो बहुत कुछ कहते हैं काहे लिए कहते हैं ये समझने की बात है, थोड़ा कहना ज्यादा समझना, क्यों ऐसा बयान देते हैं क्योंकि दहशत। एक बार बताया था आपको राजद की सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, नाम भी मैंने बताया था, आज नाम ना बताई, छपरा के थे और एक लाठी रखते थे कोनवा में, वो लाठी रख ले रहा हमारे मित्र रह जाते रहे ऐसे जिससे बैठल महीना तो हे कोना में लाठी रह गया, यही कोनवा में रहे यही कोनवा में रहे, तो हम यही लाठी हमें आदमी की आँख, आदमी लिखा आँख बनावल बा, नाक बनावल बा, मुँहो बनावल बा, हमार हमें तिल सुटले रहन एकदम ये क्या करती आपके लिए नहीं है, रखते हैं अधिकारियों के लिए ना दिखाते हैं हम क्या सब पैदा महाराज इससे नहीं पैदा है। और एक डरे समझ जा कि टन टना टन आवे लगेला का आवे लगेला, अब समझिए अब ज्यादा कुछ नहीं, तो ये सब होते रहता है। खैर लेकिन हम लोग को एक और भी बता दूं, और कई हमारे व्यूअर्स जो हैं उसमें मित्र भी हैं, उन लोग हेलो हाँ वो बड़े हैं तो भैया हाँ हाँ बोलो भाई जी है तो हाँ सर तो हाँ। अच्छा ये आप निश्चित बताइएगा अपना डुबन दस्तरा के निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं, ये जो बड़ा चल रहा है। तो आज मैं बता दूं उस पर हमने बहुत बढ़िया से काम कर लिया है और हमारे यहाँ छपते भी रहा है। जैसे संगम फिल्म में एक गाना, तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना क्या बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, और अंत में हीरोइन बोलती है होगा होगा होगा। उसी तरह आज मैं कहता हूं निशांत कुमार का राजनीति में एंट्री होगा होगा होगा। बस हो गई, अब भैया फोन मत करिए जाए चारों तरफ से पता लगाने के बाद मैं ये कहता होगा होगा होगा। चलिए अब आइए शाहबाद में टोटल 22 सीट और 22 सीट में 2020 के चुनाव में जबरदस्त रूप से महागठबंधन की जीत हुई थी।
2 सीट केवल बीजेपी जीत पाई थी, या कहिए कि एनडीए जीत पाई थी नीतीश कुमार के रहते हुए, समझिए। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। महागठबंधन झाड़ के एकदम लेकर चली गई थी। हालांकि उपचुनाव जब हुआ तो तरारी बीजेपी जीत गई, है ना, और रामगढ़ बीजेपी जीत गई, यानी कि महागठबंधन से 2 निकल गया। लेकिन उपचुनाव में रामगढ़ में हार गई राजद, क्योंकि वहां खाली हो गया था। उसके एमपी जो है सुधाकर सिंह एमपी बन गए, उसके जो एमएलए थे, और तरारी के भी जो सुदामा प्रसाद माले के एमएलए थे वो भी एमपी बन गए आरा से, तो वो भी खाली होगी। तो दोनों जगह पर अब देखिए सबको बहुत कुछ राजनीति बदल गई बा, जानला एकदम बदल गई बा। जमीन पर बदल बा कि तो चुनाव में पता चली, लेकिन कैसे का हो रहा बा, के कैसे तैयारी कर रहा बा, 100% तो सही ना हो सकेला, लेकिन जितना डूब के हम प्रिलिमिनरी टेस्ट मान लो एकरा के, तो जैसे अब शाहाबाद में कौन कितना सीट मांग रहा है जान लीजिए, क्योंकि उसमें 5 घटक दल है ना। अब जान लीजिए भाजपा है, जेडीयू है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है और उपेंद्र कुशवाहा है। ये 5 लोग हैं। तो शाहाबाद में जो है बक्सर जो सीट है वो कांग्रेस वहां से जीती है। मैं शुरू करता हूं एक एक सीट से, आप देखिएगा, थोड़ा सा लंबो हो जाए तो दाबी लगा के सुने के काम बा। हाँ, बढ़िया चीज बताओ तनी। अब बक्सर जो है, तो बक्सर में जो है उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि मेरा कैंडिडेट हो, वो कांग्रेस का है, और वो दूसरी तरफ भाजपा का सीट माना जाता है। 2 बार से जीत रहे हैं मुन्ना तिवारी, लेकिन वो भाजपा कहती है कि ये मेरा अपना सीट है, ब्राह्मणों की बहुलता है। लेकिन तब है कि पिछले चुनाव में वहां उपेंद्र कुशवाहा के जो कैंडिडेट निर्मल कुशवाहा थे वो 33,000 वोट लाए थे, जानिए 33,000 वोट लाए थे। भभुआ मांग रही है, उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, इसलिए कि भभुआ में वीरेंद्र कुशवाहा जो थे उनका उम्मीदवार, जो अभी राजद में चले गए हैं, और निर्मल कुशवाहा भी राजद में चले गए हैं, वो 37,000 वोट लाए थे। अब चलिए दिनारा में उनका कैंडिडेट राजेश कुशवाहा 16,000 वोट लाए थे। काराकाट मोहनिया में भी श्वेता सुमन 40,000 वोट लाई थी, जान लीजिए, और साथ साथ काराकाट भी मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। काराकाट क्यों मांग रहे हैं, बड़ा अति महत्वपूर्ण बा, एकरा के थोड़ा हम दबा के अंत में कहो, बड़ा इंटरेस्टिंग बा, क्योंकि काराकाट में भाजपा का सीट है, काराकाट भी जान लीजिए, भभुआ भी भाजपा का सीट है। हालांकि अभी भभुआ में भाजपा में चले गए हैं जो बस ये राजद के जो हैं एमएलए, वो चले गए हैं। पर वो मोहनिया जो है वो भी, जो आरजेडी की थी संगीता कुमार, वो भी चली गई है भाजपा में। देखिए कैसे बदलता है, आप बदल रहा है। और श्वेता सुमन भी क्लेमेंट है, हालांकि अभी श्वेता सुमन के बारे में है कि वो राजद में शायद चली गई है, शायद। भाई देख लिया श्वेता सुमन, अगर ना गए लोग तो भाई माफ किया हमारा जो पता बा, लेकिन वो मांग रही है ना, मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि भाई हमारे इतना बात समझ लीजिए। अब आपको मैं बताऊं कि
कैमूर में बताइए ना, रामगढ़ में तो बीजेपी है, वहां से कोई मांग नहीं रहा है, बीजेपी का वो मांग रहे हैं। इसके बाद मोहनिया भी मैं बता दिया, चैनपुर भी बता दिया। हालांकि चैनपुर में आपको जो है भाजपा चूंकि ये जेडीयू बसपा के जमा खान जो है बसपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन उड़ान थाम बिलन भाग बिलन हो जाले, अपन जड़ छोड़ दिलन, ये चले आए जेडीयू में, मंत्री भी बन गए। लेकिन बीजेपी चूंकि मांग रही है, लेकिन तब है कि भभुआ में भी बीजेपी, वहां भी तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो जमा खान का हो जाएगा, तो वहां ये नहीं मांग रहे हैं। भभुआ मैंने कहा कि वो मांग रहे हैं, चूंकि आरजेडी का था, बीजेपी को तो मांग रहे हैं, इसलिए कि इनका कैंडिडेट 37,000 वीरेंद्र कुशवाहा लाए थे, समझ ना। चेनारी में भी ये नहीं मांग रहे, चेनारी में कांग्रेस के जो थे वो बीजेपी पे चले गए हैं, मुरारी गौतम। और सासाराम में लोजपा मांग रही है, क्योंकि रामेश्वर कुशवाहा लोजपा के लड़े थे, वोट लाए थे। दिनारा भी मांग रही है, दिनारा मांग रही है, ये उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, इसलिए कि इनका उम्मीदवार जो है 16,000 वोट लाए थे, राजेश कुशवाहा जो थे। लेकिन यहाँ लोजपा भी सेकंड की थी, जो राजेंद्र सिंह तब लोजपा के कैंडिडेट थे, और 52,000 53,000 वोट लाए थे। इसलिए लोजपा वो कह रही है कि हमको ये सीट दिया जाए, मैं इस सीट पर लड़ूंगा, मेरा कैंडिडेट सेकंड किया था। अब देखिए, और वहाँ दिनारा में बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं आरएलएम के सीट के लिए, कुशवाहा के से सीट लेने के लिए आलोक सिंह है। आप जानते होंगे आलोक सिंह जो संतोष सिंह जो मंत्री हैं उनके भाई हैं, संतोष सिंह मंत्री के वो भाई हैं, और करगहर से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार उनकी तैयारी दिनारा में चल रही है। वो 22 तारीख को, यही जो 22 तारीख है, ये 22 तारीख आज का हो गया, 15 हुआ, तो 22 तारीख को अपना पूरा समझ कि जबरदस्त रूप से तैयारी उनकी चल रही है, भयंकर तैयारी चल रही है। वो आरएलएम ज्वाइन करने वाले हैं बापू सभागार पटना में। अभी वो जेडीयू में है, लेकिन वो आरएलएम ज्वाइन करने वाले हैं ताकि वो सीट ले सके। मैं पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए कई सीट मांग रही है, उनको उम्मीद है कि कम से कम 4 या 5 सीट मुझे शाहबाद में आप लीजिए। और चूंकि वो मगध में भी मांग रहे हैं, तो मगध वाला हम बाद में करेंगे, बताएंगे कि कहाँ कहाँ मगध में मांग रहे हैं। लेकिन ये दिनारा में आलोक सिंह की जबरदस्त तैयारी चल रही है, और पूरा जोर शोर से तैयारी चल रही है। चूंकि आलोक सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए दिन रात किए थे, और बहुत धन भी उन्होंने, तन मन धन दोनों भाई हर तरह से लगे हुए थे। और वहां मैं ये भी बता चुका हूं कि दिनारा जो सीट है वो राजेंद्र सिंह और जयकुमार सिंह में उलझा हुआ है वो दोनों जना ढाही मारे लन। तो क्या ऐसा नेतृत्व कर सकता है कि ना तहारा के हम दे दें इनका के आलोक सिंह के, राजपूत भी सीट हो जाई, समझ ना। और राजपूत सीट जब हो जाई कोई बात नहीं है, लेकिन तैयारी उनकी खूब चल रही है, मैं बताया। और लेकिन अब चलिए थोड़ा बात करें डेहरी का। तो डेहरी में जो है एक सोनू सिंह है, सोनू सिंह जो रेलवे के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, और वो महासचिव भी हैं आपको ये एलजेपी का। तो वो भी, उनकी भी तैयारी चल रही है जबरदस्त रूप से डेहरी के लिए। और डेहरी भी चूंकि वहाँ एक बार लोजपा लड़ाई थी कभी, तो सेकंड उसका किया था उम्मीदवार, और कब मुझे याद नहीं, कोई राधा कृष्ण या क्या कुछ नाम था इसी तरह, तो वो जो है सेकंड किए थे। तो ये भी मांग रही है, और ये सोनू सिंह बहुत मतलब जोर शोर से वहाँ लगे हुए हैं। अब आप भोजपुर ऐसा है जहाँ पर एक फिर आप बरहमपुर जानते हैं, मैं बरहमपुर में हुलास पांडे तो लड़ते ही रहते हैं, इस बार भी वो वहाँ से लड़ेंगे। तो मैंने ये बताया। और इसके बाद यहाँ जो है आराम में बड़ाहरा, दोनों जगह में कोई घटक दल नहीं चाहता वो भाजपा लड़े, या दोनों जगह से भाजपा ही लड़ती है। अज्ञाव हो गया, या फिर आपको सहार हो गया, ये तरारी हो गया। यहाँ भी हालांकि तरारी में
हमारा मतलब जो लोजपा के थे वो कहा कि हम लोग तरारी हम लोग जीते हैं एक बार, तो हम लोग मैंने ये लोग आप समझिए कि 50 का लिस्ट बनाया है लोजपा ने पूरे बिहार भर में, समझे ना। जिसमें आपको शाहाबाद में 6 सीट पर ये लड़ना चाहते हैं। हालांकि 41 सीट ये लड़े थे 2015 में, तो उसी आधार पर ये मांग रहे हैं। 23 सीट लड़े थे कुशवाहा 2015 में, एनडीए के जब थे तो उस समय नीतीश कुमार नहीं थे, तब इनको 23 सीट मिली थी, जिसमें ये 2 जीते थे, हरलाखी और चिनारी। बाद में वो लोग भागकर जेडीयू में चले गए, दोनों एमएलए। मांझी जी को 21 सीट मिली थी, मांझी जी 21 सीट लड़े थे, लेकिन इस बार मांझी जी भी कह रहे हैं कि हम 20 से कम पर नहीं लड़ेंगे। अब देखिए उनको कितना मिलता है। लेकिन शाहाबाद में हमने बात किया उनके एक बहुत ही नजदीक आदमी से कि हम लोग प्लान बना रहे हैं 2 सीट पर हम लोग क्लेम करेंगे शाहाबाद में, और कौन कौन सीट होगा वो अभी ये नहीं बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति है शाहाबाद की। तो मैं अंत में काराकाट को इसलिए मैंने कि अंत में कि कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको देके, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अपनी बहू साक्षी मिश्रा, जो पढ़ी लिखी महिला हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर चुकी हैं, साक्षी मिश्रा, चूंकि उनके पुत्र जो हैं दीपक कुमार वो इंटरकास्ट मैरिज के हैं, ये तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो वो जो है लड़ना चाहती हैं चुनाव, तो सबसे महफूज जो सीट समझते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जहाँ ब्राह्मण भी हैं, कुशवाहा भी हैं, बीजेपी का भी वोट है, नीतीश कुमार का भी वोट है, सबका वोट है, तो वो काराकाट। तो वो चाहते हैं कि काराकाट सीट इस बार जो है मेरे बहू के लिए छोड़ दिया जाए। तो मान लीजिए कि वो ब्राह्मण है लेकिन कुशवाहा तो इधर। अब देखिए जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूं, हालांकि उस सीट पर जेडीयू भी क्लेम कर रहा है कि हमको ये सीट दे दीजिए, और चूंकि वहाँ राजेश्वर आज 2 बार से हार रहे हैं, भाजपा 2 बार से वहाँ खड़ा हो रही है। एक देखिए नोखा सीट बचा है, तो नोखा सीट तो जेडीयू को चला गया है, लेकिन सासाराम जैसे है तो इस बार रामेश्वर कुशवाहा जो हैं ये भाजपा, मुझे जो जानकारी है कि वो भाजपा ले लेगी। पिछली बार जो भाजपा से ले लिया था नीतीश कुमार ने और अशोक कुशवाहा को लड़ा था, लेकिन इस बार भाजपा ले रही है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि रामेश्वर चौरसिया जो है उम्मीदवार हमें, नोखा जो है जेडीयू ही लड़ेगी। अब जेडीयू जिसको बनाए। तो आज खातिर इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।